हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है धातुओं द्वारा विषाक्तता तथा पौधों द्वारा विषाक्तता, यानी दो टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम धातुओं द्वारा विषाक्तता। तो धातुओं के अंतर्गत कौन कौन सी विषाक्तताएँ आती हैं और उनका कौन कौन से लक्षण आते हैं तथा उनके क्या उपचार हैं, तो उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो धातुओं के द्वारा निम्न विषाक्तताएँ आती हैं, जैसे आर्सेनिक की विषाक्तता, जस्ता की विषाक्तता, कॉपर की विषाक्तताएँ आदि धातुओं के अंतर्गत आती हैं। तो आर्सेनिक की विषाक्तता का क्या मतलब है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि पशु को आहार या घास खिलाते हैं तो आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तथा चूहे मारने और कीटनाशक दवाइयों के द्वारा उत्पन्न हुई घास को पशु खा जाता है तो आर्सेनिक की विषाक्तता हो जाती है, जिसके पशु को निम्न लक्षण आते हैं, जैसे पशु के भयंकर पेट दर्द होता है और पशु लंगड़ा कर चलता है या लड़खड़ा कर चलता है, पशु के पेशाब में खून आने लगते हैं तथा दौरे पड़ जाते हैं, अंत में पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये आर्सेनिक की विषाक्तता के लक्षण हैं और इसका उपचार क्या है, यानी दौरे रोकने के लिए क्लोरल हाइड्रस का उपयोग करना तथा जनरल ट्रीटमेंट के लिए ग्लूकोनेट की बोतल आईवी के माध्यम से चढ़ाना। एंटीडोट के रूप में बैल यानी बाल नामक औषधि का उपयोग करना। अगली धातुओं द्वारा विषाक्तता है जस्ता, जिसको हम हिंदी में सीसा या लेड कहते हैं। पशु किसी पेंटनाशक डिब्बा को चाट जाए तो उसमें लेड की मात्रा अधिक होती है तथा विभिन्न प्रकार की घास अथवा खरपतवार को ख़त्म करने के लिए काम ली जाने वाली औषधि जो उस घास को पशु खा जाता है तो लेड की विषाक्तता हो जाती है और पशु लेड की विषाक्तता से ग्रसित हो जाता है। तो लेड की विषाक्तता से निम्न लक्षण आते हैं, जैसे पशु इधर उधर भाग दौड़ करना और पशु बार बार आवाज़ निकालना तथा पशु के मुंह से लार गिरना और पशु की आईलेड का टिमटिमाना तथा पशु बेहोश भी हो जाता है और पशु बार बार उल्टी करने लगता है। तो ये सब लक्षण सीसा अथवा जस्ता के हैं। इसके उपचार के लिए हम कैल्शियम EDTA 1 से 2% वाटर विलियन सॉल्यूशन के साथ और 5% ग्लूकोज के साथ IV रूट से पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उपयोग करते हैं और दौड़े रोकने के लिए वही क्लोरल हाइड्रस का उपयोग करना। तो ये आपके जस्ता का ट्रीटमेंट है। अगला धातुओं द्वारा विषाक्तता है कॉपर। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पशु के आहार या मिनरल मिक्सचर में कॉपर की अधिक मात्रा हो जाती है तो पशु कॉपर से ग्रसित हो जाता है, या किसी फफूंदी को मारने के लिए CuSO4 कॉपर सल्फेट का 103% स्प्रे किया जाता है तो उस फफूंदी नाशक चारे को या दाने को पशु या घास को पशु खा जाता है तो कॉपर की पॉइजनिंग हो जाती है। या भूमि के अंतर्गत कॉपर की अधिक मात्रा है तो उस पर उत्पन्न जो घास होती है उसको पशु खा जाता है तो कॉपर की पॉइजनिंग हो जाती है।
इसके अंतर्गत पशु के निम्न लक्षण आते हैं। हरा पानी जैसे दस्त तथा पेट दर्द होता है, पशु लड़खड़ाकर चलता है और पेशाब में खून आने लगते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए 50 से 500 mg अमोनियम मोलिब्डेनम प्रति 3 सप्ताह तक कैल्शियम को भंडार को रोकता है। यानी 50 से 500 mg अमोनियम मोलिब्डेनम नामक औषधि का उपयोग करते हैं जो कैल्शियम के भंडार को रोकता है, तथा कैल्शियम EDTA का उपयोग भी करते हैं। तो ये आपके धातुओं के अंतर्गत तीन पॉइजनियों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम अध्ययन करेंगे पौधों द्वारा विषाक्तता। तो पौधों द्वारा विषाक्तता भी निम्न के माध्यम से होती हैं, जैसे रेंसेंस, हाइड्रोसायनिक एसिड, गॉसिपॉल, आर्बस प्रेटेरियस, ये आदि पौधों द्वारा विषाक्तता मानी जाती हैं। तो रिंसिनस यह एक टॉक्सिन अरंडी की अंडोली में पाया जाता है कि अंडोली के तेल में नहीं, किस में पाया जाता है? अरंड की अंडोली में, न कि अरंडी के तेल में। जब पशु को अंडोली की खल खिलाते हैं तो रिंसियंस नामक टॉक्सिन उसके अंतर्गत होता है और जिससे पशु ग्रसित हो जाता है। तो इस रिंसियंस नामक टॉक्सिन से पशु के निम्न लक्षण आते हैं: खूनी दस्त, लार गिरना, मांसपेशियों में ऐंठन तथा घोड़े में पानी जैसे भयंकर दस्त, सूअर में उल्टी व दस्तों का होना, ये लक्षण आते हैं। तो इन सभी लक्षणों को रोकने के लिए फ्लूइड थेरेपी IV लेते हैं। एंट्रोपिन सल्फेट लार को रोकने के लिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद है गॉसिपॉल। यह कपास के पके हुए बीजों में या खल में टॉक्सिन पाया जाता है, न कि तेल में। जो पशु को हम उस खल को खिलाते हैं तो उसमें गॉसिपॉल नामक टॉक्सिन उत्पन्न हो जाता है, जिससे पशु ग्रसित हो जाता है। इसके अंतर्गत भी वही रिंसिस जैसे लक्षण आते हैं और उसी का जैसे उपचार है। अगला है आपका पौधों के द्वारा विषाक्तता में धतूरा। धतूरा यह एक पौधों में हायोसाइमिन तथा हायोसिन नामक एल्कलॉइड होता है, जिसे पशु खा जाता है तो पशु को टॉक्सिन उत्पन्न हो जाता है। जिसके अंतर्गत पशु को निम्न लक्षण आते हैं, जैसे श्वसन दर बढ़ जाना, आँख की पुतली चौड़ी हो जाना तथा पशु लड़खड़ाकर चलता है, ये आदि लक्षण आते हैं। तो इसके उपचार में भी पशु को फ्लूइड थेरेपी IV देते हैं, एंट्रोपिन सल्फेट देते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स देते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। अगला है पौधों द्वारा विषाक्तता में हाइड्रोसायनिक एसिड, जिसको हम HCN के नाम से जाना जाता है। तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है या बहुत ही इम्पोर्टेंट विषाक्तता का पॉइंट है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब पशु अकाल रहा तथा वर्षा कम होने पर ज्वार के पौधों की ऊंचाई कम बढ़ती है, तो उस ज्वार के पौधों में हाइड्रोसिस होने पर साइनाइड की विषाक्तता हो जाती है, तो पशु उस पौधे को खा जाता है, तो HCN की विषाक्तता हो जाती है, जिसे हम हाइड्रोसायनिक साइनाइड के नाम से जानते हैं। उस पौधों की साइलेज
बना ली जाती है तो साइनाइड की विषाक्तता हो जाती है। इसके अंतर्गत पशु के निम्न लक्षण आते हैं, जैसे श्वसन क्रिया बंद हो जाने के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है और पशु को भूख नहीं लगती है, पशु के मुंह से लार गिरती है। तो इसके उपचार में सोडियम थायोसल्फेट व एमाइल नाइट्रेट का उपयोग करते हैं 7500 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से, या कैल्शियम ईडीटी का उपयोग भी करते हैं। अगला है ऑक्जेलेट्स की विषाक्तता। यानी जब पशु बंद गोभी नामक पौधों की पत्तियों को या बंद गोभी को अधिक मात्रा में खिलाते हैं तो ऑक्जेलेट या ऑक्जेलेट की विषाक्तता हो जाती है। इसके अंतर्गत पशु के वही लक्षण आते हैं हाइड्रोसाइनिक जैसे। इसके अंतर्गत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उपयोग करते हैं तथा कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 300 से 500 ml IV के माध्यम से कैटल बफेलो में काम लेते हैं। अगला है अर्बास प्रेटेरियस। यह भी पौधों द्वारा विषाक्तता है। इसकी विषाक्तता रति के पौधों में पाए जाने वाले बीजों में फायोटॉक्सिन अर्बिन नामक हानिकारक पदार्थ होता है, जिसे पशु खा जाता है तो रति की पॉइजनिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत भी पशु के निम्न लक्षण आते हैं और उपचार के लिए ब्लड थेरेपी IV, सोडियम थायोसल्फेट IV, क्लोरल हाइड्रेस का उपयोग करते हैं। तो आज हमने 2 टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया है। एक तो धातुओं द्वारा विषाक्तता, दूसरा टॉपिक था हमारा पौधों द्वारा विषाक्तता। तो दोनों टॉपिकों के बारे में हमने अध्ययन किया। यहाँ से अब इन दोनों टॉपिकों से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम के अंतर्गत मिलेंगे, इसलिए ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम अन्य टॉपिक का अध्ययन करेंगे।